फ्रेंड्स, आज मैं आपको वर्गमूल और घनमूल की ट्रिक बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले मैं आपको क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम क्यूब रूट यानी कि घनमूल को फाइंड करते हैं। घनमूल निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, हम 1 सेकंड से भी कम समय में आराम से घनमूल निकाल सकते हैं। आप देखें किस तरीके से। सबसे पहले हमें 1 से कम 10, 11 या 12 तक के घनमूल याद करने हैं। अगर आपने 10 तक के घनमूल याद कर लिए तो आप 10 गुना या 11 गुना यानी 100 और 110 तक के घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। देखें किस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं 1 से लेकर के 12 तक के घनमूल। 1 से 12 तक के जो घनमूल हैं आप देख सकते हैं, यहाँ सारे लिख रखे हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि इनका पीछे का डिजिट, जैसे 1 है तो 1 का घनमूल 1 होता है, 2 का घनमूल 8 होता है, 3 का घनमूल 27 है, तो हमें लास्ट वाला डिजिट चेक करना है 7। 4 का देखें 4 है, 5 का 5 है, 6 का लास्ट डिजिट 6 है, 7 का 3 आएगा, 8 का 2 है, 9 का 9 है और 0 का फिर से 0। देखें केवल यहाँ पर 2 डिजिट चेंज हुए, 2 का 8 और 3 का 7। इसी प्रकार से यहाँ पर इसकी पलट है, 8 का 2 और 7 का 3। एक दूसरे से ये एक्सचेंज अगर हम करें, देखें 2 की जगह पे 8 आएगा, 3 की जगह पे 7 आया है, ऐसे ही 7 की जगह 3, 8 की जगह 2। बाकी देखें 1, 4, 5, 6, 9, 10 सब एक जैसे हैं और जो अक्षर स्टार्टिंग में वही अक्षर लास्ट में भी है, जो अंक स्टार्टिंग में है वही अंक लास्ट में भी है। देखें अब हमें अगर किसी भी घनमूल पता करना है किसी भी संख्या का, जैसे सपोज दैट मैंने अभी लिख रखा था 12 का, यहाँ पर मैं 12 का ही यहाँ पे याद करता हूँ, आपको जिससे पता चल जाएगा। 1728 1728 1728 किसका घनमूल है? फाइंड द क्यूब रूट। अगर वहां पे क्वेश्चन आता है एक छोटा सा फाइंड द क्यूब रूट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 8 का यहां पे हम देखें, कहीं भी यहां पे ट्राई कर सकते हैं, मैंने जो है एक एक्स्ट्रा लिख लिया वहां से देख सकते हैं। 8 का अंक जो है वो हमें कितना लिखना है, 2 लिखना है। अगर यहाँ पे 8 आया है तो हम 2 लिखेंगे, 2 आता तो 8 लिखते, बाकी जो भी है सेम टू सेम है, तो 8 की जगह पर मैंने यहाँ क्या लिख लिया, 2 लिख लिया। बाकी पीछे से हम 2 अंकों को क्रॉस करेंगे और जो सबसे स्टार्टिंग वाला है 1, वापस देखेंगे 1 का घनमूल कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हमें कितना लिखना है, उसके लिए 1 लिखना है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 12। देखें एक दूसरा देखते हैं 1331। मैं अभी छोटे से सिखा रहा हूं आपको, फिर बड़े तक ले जाऊंगा। 1331 पे चेक करेंगे, देखें 1 का कितना हुआ, 1 चेक करें। 2 संख्याओं से कोई मतलब नहीं, आगे के 1 का भी कितना हुआ, 1। 1331 कितने का होता है, 11 का होता है। यहां से आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप से हम करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, एक बार अगर कोई भी संख्या समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया आपको। एक मैं छोटा सा और लूंगा, 6, 8, 5, 9। देखें 9 का कितना आया, 9 आया, पीछे से 2 संख्या डिजिट कैंसिल किए, अब आगे आया 6। कई लोगों को डाउट है 6 तो यहाँ है ही नहीं, तो क्या लूं मैं, 1 से लेकर देखें 7 तक आपको कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी, यही लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक 8 नहीं आ जाएगा तब तक हम 2 को नहीं ले सकते। तो यहां पर क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो 6, 8, 5, 9 कितने का होगा, 19 का होगा। इससे हम कितना भी बड़े से बड़ा फाइंड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको और बड़ा जो है वो यहां पर बताऊंगा, 274625। देखें 274625 जो है वो किस संख्या का घन होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 का क्या होगा, 5, पीछे से 2 डिजिट कैंसिल किए मैंने, 274। आपको 274 देखना है तो 274 में देखूंगा, यहाँ पर देखें 216 से बड़ा है, 216 से बड़ा है, लेकिन 343 नहीं हुआ। 216 से बड़ा है तो कितना आएगा, 65 आएगा। अगर आपने ये याद कर लिए तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आप ये आसानी से पता कर सकते हैं। देखें कितने भी बड़े को आप यहां से निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं 9 का कितना हुआ, 9 970। देखें 729 से बड़ा है, यानी कि क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। फटाफट से आपने इसको जो है वो फाइंड कर लिया, ठीक है। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एक एग्जांपल और अगर बताना है तो मैं आपको एक आध एग्जांपल और बता सकता हूं। देखें चलो एक एग्जांपल और मैं देता हूं। यहाँ पे कोई भी संख्या का हमने फिर से एक और क्यूब रूट लिया, 658503। देखें 3 का कितना लिखा मैंने, 7। 2 संख्या हटा दी। यहां पे देखें 8 के
Q से बड़ा है इसलिए मैंने 8 को लिया, क्योंकि अभी 9 का Q हुआ नहीं है, तो ये कितने का Q हो गया, 87 का Q हुआ। इसी प्रकार से हम कैसे भी कोई भी संख्या को फाइंड आसानी से कर सकते हैं। आप कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए आसानी से निकाल सकते हैं। कई लोगों के डाउट है कि क्या ये सही होगा, बिल्कुल आप किसी भी संख्या का निकाल करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब कई लोग गलत क्यूब निकालेंगे, तो मैं आपको बता दूं जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो वो सही क्यूब का आंसर ही हमेशा क्यूब रूट में पूछेगा, तो किसी ना किसी का क्यूब जो आ रहा होगा वो हमेशा सही होगा। तो आप कोई किसी भी संख्या का क्यूब निकालें बुक से या किसी भी जगह से या कैसे भी गुणा करके, तो आपको हमेशा आंसर सही ही प्राप्त होगा उसका।